ऋषिकेश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक संगठन मॉडलिंग शो को बंद करवाने के लिए पहुंचा, ये कहते हुए कि ये हमारी संस्कृति नहीं है और वेस्टर्न कपड़ों से शहर की और देवभूमि की जो छवि है वो खराब होती है। एक व्यक्ति लड़कियों को कहता है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, जैसे कपड़े आपने पहने हैं। आप भी देख लीजिए कि उस लड़की ने पहना क्या था। आगे ये व्यक्ति कहता है कि आप जो भी कर रहे हो अपने घर में करो, उत्तराखंड की संस्कृति को आप लोग खराब कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो लड़कियां भाग रही हैं वो आप लोगों से इंस्पायर होकर भाग रही हैं। उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही हैं वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही हैं। फिर ये कहता है कि ऋषिकेश सनातन धर्म की नगरी है और सनातन धर्म महिलाओं को लज्जा और शर्म हया में रहना सिखाता है, पूरे कपड़े पहनना सिखाता है। और क्योंकि ऋषिकेश में पहाड़ों से और छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं, वो इनसे इंस्पायर होती हैं और इस तरह के कपड़े पहनती हैं। और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है, पूरे कपड़ों में सिखाती है। मैंने लेकिन आप इन कपड़ों को पहन के एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़कियां छोटी छोटी शहर की बच्चियां जो है पहाड़ से आती है, ऋषिकेश से पढ़ती है, ऋषिकेश में लोग रहते हैं, वो इंस्पायर होती हैं। अगर आपसे वो इंस्पायर हो रही है, आप आने वाला फ्यूचर हो, तो कम से कम ऐसी चीज सिखाओ जो हिंदुस्तान की सभ्यता को ऊपर करे। अब इस बेतुकी बात का शायद कोई भी समझदार व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के मुताबिक अगर मॉडलिंग, रैंप वॉक और वेस्टर्न कपड़े पहनना गलत है तो इन्हें शायद पूरी दुनिया खराब लगती होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग मॉडलिंग कर रहे हैं और वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं। दूसरा, जिस ऋषिकेश में दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं, शायद ये उन्हें भी ऋषिकेश में पसंद नहीं करते होंगे। शायद इनके मुताबिक मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और दुनिया भर में नाम कमाने वाली सभी महिलाओं से इंस्पायर होकर उत्तराखंड की लड़कियां भाग रही हैं। वैसे मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों ने इन्हें अच्छे से जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमें मत बताओ कि हमें क्या पहनना है, इतनी ही गलत की चिंता है तो जाओ शराब की दुकानें, सिगरेट, गुटखे और तंबाकू की दुकानें बंद कराओ। इस पर इस व्यक्ति का कहना था कि ये उनका काम नहीं है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनका काम नहीं है, इनका काम केवल और केवल धर्म के नाम पर माहौल बनाना है। दरअसल उत्तराखंड में लंबे समय से एक ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिससे उत्तराखंडी अपने असल मुद्दों को भूल जाएं और केवल धर्म की घुट्टी पर ही अपना दिमाग बैठाएं। लंबे समय से उत्तराखंड में उत्तराखंडियत की भावना तेज हो रही है। लोगों के अंदर धीरे धीरे ही सही, लेकिन पलायन, जल, जमीन और जंगल जैसे मुद्दों पर भावनाएं जाग रही हैं। आम उत्तराखंडी मूल निवास, भू कानून जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने लगा है। अंकिता भंडारी और पेपर लीक जैसे प्रकरण युवाओं की भावनाओं में शामिल हो चुके हैं। इन भावनाओं के ऊपर धार्मिक एंगल को हावी करने के लिए उत्तराखंड में अलग अलग ऐसे संगठन घूम रहे हैं, जो आपने या तो सड़कों, दुकानों, स्कूलों और इसी तरह के होटलों में घुसे हुए देखे होंगे, या आपको आपकी इंस्टाग्राम या फेसबुक की फीड में जरूर दिखे होंगे। कुछ समय से आपने ये जरूर गौर किया होगा कि कुछ ऐसे संगठन देहरादून, ऋषिकेश और अन्य मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, जो आपको धर्म के नाम पर या तो लड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे या बेफिजूल का हो हल्ला मचाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग आपको मूल निवास, भू कानून जैसी रैलियों में नहीं दिखेंगे, पेपर लीक के आंदोलन में भी नहीं दिखेंगे, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की रैलियों में नहीं दिखेंगे और कभी भी उत्तराखंडियत की बात करते हुए नहीं दिखेंगे। इनका काम केवल और केवल धर्म के नाम पर माहौल बनाना है, और ये इसी तरह की एक कोशिश है। वैसे तो ये कोशिश पूरे देश में हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये कुछ सालों से तेज हुई है। आप ऐसे संगठनों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही ओपिनियन के लिए आप सुनेगा उत्तराखंड को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।